जय हिंद बच्चों। मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। होप दैट आप लोग अच्छे होंगे और आपके जो अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे और क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर स्टिल किसी कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, है ना। और कोई भी तरह किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा जी, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो 6 मार्क का जो क्वेश्चन है। देखो, आपको दो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, राइट। आपको दो क्वेश्चन जो है 6 मार्क के आने हैं, तो उसमें से हमने एक क्वेश्चन जो 6 मार्क का है, आई थिंक, हाँ, स्टैटिस्टिक्स से आना है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया है, उसका हमारा लेक्चर हो गया है। और आज जो है हम लोग ट्राइंगल चैप्टर करने वाले हैं, जो कि हमें टोटल 12 मार्क्स देने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमें 6 मार्क्स देने वाला है बच्चे। अकेला ट्राइंगल चैप्टर ही 6 मार्क्स देने वाला है, अकेला ट्राइंगल चैप्टर। बच्चे देखो, ट्राइंगल के साथ साथ अगला लेक्चर जो हमारा है वो सर्कल चैप्टर है, राइट। तो सर्कल चैप्टर या ट्राइंगल चैप्टर दोनों में से एक 6 मार्क के लिए दोनों में से एक चैप्टर आप अच्छे से कर लो। एक को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट अच्छे से करना है तो ठीक है। और अगर जो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो दोनों कर लीजिए। देखिए, सर्कल चैप्टर तो वैसे भी इजी सा है, ठीक है। उसमें सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, वो भी चॉइस में आना है, समझ रहे हो ना। देखो, ट्राइंगल में और सर्कल दोनों चैप्टर में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और दोनों में से कोई एक करना होगा। ट्राइंगल या सर्कल दोनों में से एक लॉन्ग करना होगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों में इंटरनल चॉइस आने वाली है, मतलब दोनों कहने का मतलब कि एक ट्राइंगल से आएगा, एक सर्कल से, और दोनों में से एक करना होगा, ठीक है। तो उसके अलावा बच्चे, लेकिन ट्राइंगल चैप्टर जो है आपको फिर भी तैयार करना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और 4 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। ट्राइंगल तो आपने अच्छे से मतलब करना ही करना है। तो आप सर्कल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ट्राइंगल अच्छा है। ट्राइंगल में देखिए 3 या 4 क्वेश्चन है जो 6 मार्क में क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं आपको अच्छे से भी करवा दूंगा, उसमें कोई डाउट आपको छोड़ूंगा नहीं। पर अगर आप सर्कल नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो मतलब इजीली कर सकते हो, लेकिन आपको ट्राइंगल चैप्टर अच्छे से तैयार करना होगा, तभी आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए। इस चैप्टर की जो वेटेज की बात करूं, एक क्वेश्चन आपको ट्राइंगल चैप्टर की बात कर रहा हूं, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आएगा, यानी कि 6 + 2 8 हो गए। और 4 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आएंगे, यानी कि 8 × 4 = 12। तो टोटल हमारे 12 मार्क्स इस तरह से पूरे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से करना है, एमसीक्यू भी 4 नंबर के हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बच्चे, मैं तो यही कहूंगा कि ट्राइंगल चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और सर्कल को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। हमारा लेक्चर तो ऐसे होगा सर्कल का, जो सर्कल अगर करना चाहते हैं, हमारा कल लेक्चर सर्कल का ही होने वाला है। उसको करवाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ, आप लोग इधर से अपने 12 के 12 नंबर पक्के कर सकते हैं और आज हम लोग 12 के 12 नंबर पक्के करके जाएंगे। पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी होगी और पढ़ना आपने है, ठीक है। लेकिन क्या है कि पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी होगी, पढ़ना आपने है, ठीक है। हाँ, आपने सिर्फ क्या करना है, स्क्रीन खोल करके अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया है लिंक को तो शेयर कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, पहले तो हिट लाइक बटन हिट करो, जल्दी से पहले लाइक बटन हिट करो, उसके आगे बात होगी। पहले लाइक बटन हिट करिए, फिर बात करेंगे, जल्दी जल्दी। और चैनल को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, फास्ट। पहले चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन हिट कर दीजिए। अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपके 12 नंबर पक्के हैं, ये समझ लो। और इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जो आज के लेक्चर में करेंगे उसी में से आएगा पेपर, और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, सो होप दैट सबने लाइक कर दिया होगा। और एक बार कमेंट में फायर लगा दो, जल्दी से आग लगा दो, कमेंट सेक्शन में आग लगा दो सारे ही, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट में आग दिखेगी तभी मैं आगे करवाने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, शाबाश। वेटिंग वेटिंग, हाँ, एक बार अटेंडेंस भी साथ साथ दे देना। हर्षित, मंजू, साक्षी और सुखविंदर, करण, क्या सारे प्रेजेंट हैं? जल्दी से एक बार मेरे को अटेंडेंस दीजिए, जल्दी से, शाबाश। ठीक है बच्चे, तो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है। और मैं स्टार्ट करवाता हूँ, और अच्छे से समझना, जो चीज़ समझ नहीं आएगी कमेंट कर दीजिए, मैं साथ साथ आपको बता दूंगा, अगर कोई भी डाउट होगा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आप लोग जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। हमारे पास चैप्टर है आज ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले मैं टोटल मार्क्स की बात कर लूँ। ये चैप्टर हमें टोटल 12 मार्क्स देने वाला है, ठीक है। हाँ जी, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चॉइस नहीं होने वाली, खाली 6 मार्क में एक जो क्वेश्चन है वो सर्कल से आने वाला है। तो या तो सर्कल अटेम्प्ट कीजिए या ट्राइंगल, ठीक है। एमसीक्यू जो है 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आने वाला है और एक क्वेश्चन 6 मार्क का। तो ये हमारे चैप्टर की वेटेज की बात हो गई, ठीक है बच्चे। तो अभी बच्चे, पहले मैं एमसीक्यू आपके प्रिपेयर करवा देता हूँ, ठीक है। जो एमसीक्यू आपके बनते हैं इस चैप्टर से, तो पहले मैं वो कराऊंगा आपको। उसके बाद 2 मार्क का क्वेश्चन कराऊंगा और लास्ट में जो है 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है बच्चे। तो होप दैट आपको कोई डाउट नहीं है, अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे हैं जरा कुछ क्वेश्चन 1 मार्क वाले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपने पास है
फिल इन द ब्लैंक है पहले, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर, इसमें पूछा है कि जितनी भी सर्कल्स हैं वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंट होती हैं या सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितनी भी सर्कल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो है वो ट्राइंगल्स में लगती है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर पता होना चाहिए आपको, क्या होता है सिमिलर, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है, सिमिलर। उसके बाद बच्चे ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या होते हैं सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को पता है, नहीं तो फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। जल्दी से कमेंट करके मुझे एक बार बता दीजिए, ऑल स्क्वायर्स आर, जल्दी से फटाफट से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से। चलिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, जितने भी स्क्वायर होते हैं सिमिलर होते हैं। मैंने अभी बताया कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स में लगती है और किसी में नहीं। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल जो है सिमिलर होती हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? तो बच्चे मैं बता दूं, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो क्या होती हैं सिमिलर होती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इक्विलेटर इसका आंसर है। उसके बाद है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कह रहा है दो जो पॉलीगन है वो जिसका सेम नंबर ऑफ साइड है वो सिमिलर हो सकती हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो हमने बताना है कि इनमें क्या आएगा ब्लैंक्स में, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं इन ब्लैंक्स में जो आंसर आने वाला है, पहले तो अगर आप लोग को आता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, 2 मिनट वेट कर लेता हूं मैं, अगर किसी को आता है तो, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस पे आंसर आने वाला है ऑल एंगल्स आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो इसका आंसर यहाँ पे बच्चे इक्वल आएगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखिए टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड है वो सिमिलर तभी होंगी जब उसके पास क्या होगा इक्वल एंगल होंगे, ठीक है। एंगल क्या होंगे इक्वल, और उसकी एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये बच्चे 1 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थे, ठीक है। हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर, तो ये तो बच्चे मेरे ख्याल नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट और मैं देख लेता हूँ अगर 1 मार्क कोई मिलता है मुझे। तो बच्चे उसके बाद देखिए ये वाला चीज जो है ये मतलब पूरा जो 6.1 एक्सरसाइज है ना वो 1 मार्क के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। हाँ, आगे स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, तो हमने बताना है कि क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है सिमिलर है या नहीं। तो बच्चे आपको स्क्रीन से यार पता लग रहा है कि सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। एक तो देखिए इसका 90 डिग्री के सारे एंगल बन रहे हैं, ठीक है, और ये एंगल जो है अलग अलग है। तो इसका सिंपल साफ साफ देख के पता लग रहा है इसका आंसर नो आएगा, क्या आएगा नो, ठीक है बच्चे। हाँ जी, और जो यहाँ से बन रहा है 1 मार्क का, उसके बाद बच्चे उसके बाद अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये मैं लिखने जा रहा हूँ, देखिए हमने क्या करना है। हमारे पास देखिए एक शेप है, ये इस तरह से, ये हमारे पास एक शेप है, ये इस तरह से है, ठीक है। ये हमारे पास ए है मान लो, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये डी है और ये ई है। ये वाली जो है हमारे पास 1.5 है डायमेंशन, और ये 1 है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर है। कितनी बच्चे, ये वाली जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये लो, ठीक है। हमने ये पता करनी है, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चे आपको पता होगा बीपीटी यूज करके हमने करना है, ठीक है। बीपीटी, बीपीटी क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे इन ट्राइंगल, इसमें आपको एक चीज दिया भी होगा कि डीई पैरेलल है बीसी के, हमने क्या फाइंड करना है फाइंड ईसी, ईसी पता करना है ये वाला चीज, ठीक है। तो क्या करोगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये है हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन को अप्लाई करो जरा, देखो एक तो ए डी अपॉन डी बी बन जाएगा, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी। तो लिखिए जरा अपॉन ए डी अपॉन डी बी इट इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी,
AE अपॉन EC, ये चीज अपने पास है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी देखो AD की वैल्यू हमारे पास 1.5 थी, ये लो। DB की क्या है बच्चे 3 है, इक्वल टू AE क्या है बच्चे 1 है, ये वाला 1 है, ठीक है। और ये EC हमें नहीं पता, तो EC को EC रहने दो। अब EC निकालना है तो इसको इधर ले जाइए, EC हो गया 1/3, सॉरी 1 × 3 1.5, ठीक है। तो 3 1 का 3, 3 1 का 3 2 का, सॉरी 1.51 का 152 का, ठीक है। तो EC कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग EC निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, तो बच्चे दूसरा 1 मार्क आपकी स्क्रीन पे है। E एंड F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR। E और F कह रहा है पॉइंट है PQ और PR में, ठीक है, ट्राइंगल PQR में। अगर PE कह रहा है 3.9 है बच्चे, ये 2 मार्क का भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जो मैंने अभी कराया था ना आपको कॉपी पे, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था 2 नंबर का, और अगला 2 नंबर का आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल PQR, ठीक है। अगर PE 3.9 है, EQ 3 सेंटीमीटर, PF इतना है और FR इतना है, तो हमने क्या करना है, ये बताना है कि क्या EF पैरेलल है QR के कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमने बताना है कि EF पैरेलल है QR के नहीं। तो देखो पहले तो ट्राइंगल बनाइए, PQR ट्राइंगल बना ली, ठीक है। इसमें EF ये बीच में पैरेलल आ गया। अब देखिए PE अपॉन EQ, ये देखिए कितना लिखा है, PE 3.9 है, Q कितना है 3 है, ठीक है, ये लिख लिया। इसको सॉल्व करोगे 1.3 आएगा। अब PF देखिए, PF अपॉन FR, ये चीज बनना चाहिए, PF अपॉन FR ये चीज बनना चाहिए। तो PF अपॉन FR क्या होगा 3.6 अपॉन 2.4, इसको सॉल्व करिए 1.5 आ गया। अब बच्चे देखो दोनों साइड बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, तो इसलिए ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। अभी हमने क्वेश्चन करा था जिसमें क्या है, ये दोनों बराबर आ रहे थे, हमने इक्वल करके वैल्यू निकाली थी ना, तो इसलिए वो बीपीटी क्या कहती है, देखो सिंपल सी बात है, जो बीपीटी थ्योरम है वो कहती है कि देखो अगर कोई ट्रायंगल उसके बीच में कोई पैरेलल लाइन है, तो उसका ये वाला पार्ट रेशो में होगा, और ये वाला पार्ट जो है बराबर रेशो में होगा। यानी कि PE अपॉन EQ जो है इक्वल होना चाहिए PF अपॉन FR के, तभी जो कोई लाइन है वो क्या हो सकती है, पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो इसको हम लोग अप्लाई किए, ऐसा नहीं आ रहा, तो इसलिए पैरेलल नहीं है, ठीक है। बच्चे 2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क में अभी और कराऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर के बराबर है। प्रूव करना है ABC जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क का आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। 1 मार्क आपको मैं अभी कराऊंगा, ठीक है, पहले 2 मार्क कर लीजिए। तो इसमें देखिए ABC कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड मान लो बराबर है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं और एक अलग होती है, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें, इसको नाम दो जरा, क्या कर रहा है, ABC ट्राइंगल का ही है, ठीक है। तो हम भी नाम देते हैं A B और C, ABC ट्राइंगल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो AB का स्क्वायर है, यानी कि ये वाला इसका स्क्वायर जो है, ठीक है, वो इक्वल है 2AC के स्क्वायर के, यानी कि इसका 2 का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर बच्चे अब देखो इसमें क्या करोगे, पाइथागोरस लगने वाला है वैसे। देखिए पहले लिखो गिवन, गिवन क्या है अपने पास गिवन है कि AB का स्क्वायर जो है इक्वल है 2AC स्क्वायर की, ये गिवन है, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, यूजिंग पाइथागोरस, खाली पाइथागोरस लगा दो इसमें, इसमें पाइथागोरस लगाओ। इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो देखो जरा, पाइथागोरस क्या लगेगा, AB का स्क्वायर इक्वल होगा BC का स्क्वायर के बराबर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर, यही होता है ना पाइथागोरस। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो जितना BC है उतना AC है, यानी कि इसको चाहे BC, दोनों को BC लिख लो, चाहे दोनों को AC लिख लो, क्योंकि ये और ये हमें गिवन है, आइसोसेलेस है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है अगर, तो मतलब ये और ये तो बराबर है, मैंने बताया था। तो चाहे BC, दोनों को BC BC होंगे ना, चाहे ये भी BC लिख लो और इसको भी BC, चाहे इसको भी AC लिख लो, इसको भी AC, ठीक है। तो मैं BC और AC की जगह कोई एक चीज यूज करूंगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू, मैं BC लिख रहा हूँ, दोनों में BC स्क्वायर, सॉरी हमने प्रूव क्या करना, AC स्क्वायर करना ना, हाँ, तो AC लिखेंगे। अगर AC स्क्वायर प्रूव करने का है, क्वेश्चन में देख लेना, अगर AC है तो AC स्क्वायर लिखूंगा 2 बार, ठीक है। तो AB स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या हो गया 2AC स्क्वायर, ठीक है। बस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। होप दैट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चे। बच्चे अगला 2 मार्क का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC, AB जो है 6√3 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। हमने एंगल निकालना है B का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे बच्चा। देखो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ यहाँ पे देखो, पहले ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC है, AB ये है, AC ये है ना, और BC ये है। हमने एंगल निकालना है B का, तो अगर B का एंगल निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल पाइथागोरस लगाइए। ये ट्राइंगल है अपने पास, ये देखो पहले, ठीक है। ए बी कितना, इसको A B और C नाम दे दिया, ठीक है। अभी इसमें देखिए AB जो है 6√3 है, और AC जो है AC ये वाला 12 है,
और BC जो है 6 है, ये है ना। हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है B का। तो कुछ मत करिए, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल जो है AB का स्क्वायर इक्वल करिए प्लस सॉरी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये लगाइए इसमें। अब देखिए AB कितना है, देखिए इसमें AB जो है 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना बच्चे 6 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इसको अप्लाई करो जरा फटाफट से। तो देखो 6 का तो 36 हो गया और √3 हो गया प्लस 6 का 36। इसको जरा करिए, 18 रुपये 10 108 प्लस 36 आ गया, ठीक है, 108 प्लस 36 आ गया जो कि किसके 144 के बराबर है, ठीक है। अगर ये 144 के बराबर है, ठीक है, और AB प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर होता है ना, ये लो AC स्क्वायर, ठीक है, AC के स्क्वायर के बराबर। तो AC देखो इसको जरा कितना आ रहा है, ये देखो पहले तुम। अब ये 144 आया, अब AC स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखे तो AC कितना 12 था, 12 का स्क्वायर लगा लो, ये कितना 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 12 12 कितना हो गया, 144 हो गया, ठीक है। तो मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है, और दोनों साइड बराबर कब होता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर कब होता है, जब ट्राइंगल क्या हो, राइट एंगल हो, ठीक है। सो एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। बस इतना आसान था, कुछ नहीं, पाइथागोरस लगाइए, एंगल आपका 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, ठीक है, इसमें वैल्यू भरी जो दी है, अगर दोनों साइड बराबर आती है तो 90 डिग्री एंगल आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल देंगे। सो बच्चे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन ट्राइंगल एबीसी डीई जो है पैरेलल है किसके, ईसी के, ठीक है, ईसी के, हाँ जी, सॉरी डीई पैरेलल है बीसी के, इसके, ठीक है। हमने क्या निकालना है, ये वाली साइड पता करनी है, ये 3 है, 313 ये 2 है। तो बच्चे यूजिंग बीपीटी निकाल दीजिए, ये आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा सिमिलर काइंड का। यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पक्का देखने को मिल जाएगा। यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का आपका हल हो गया, समझ लो आप। लेकिन फिर भी अच्छे से कर लेना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है ये, ठीक है। हाँ, सो आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला ईसी जो है कितना आ रहा है, ठीक है। आगे करते हैं। सो अगला देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, कह रहा है एस और टी जो है साइड्स हैं पॉइंट पी आर और क्यू आर में ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर आ गए लो, पी क्यू आर, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, एस और टी जो है पॉइंट है साइड पी आर और क्यू आर में, पी आर ये रहा, इसमें पॉइंट है एस, ये रहा अपना क्यू आर, इसमें पॉइंट है कौन सा, टी, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, ऑफ ट्राइंगल पी सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू, इस तरह से, ये लो इनको ज्वाइन करते हैं जरा, इस तरह से कि एंगल पी जो है ये वाला एंगल इक्वल है एंगल आर टी एस के, आर टी और एस, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। इसको सिमिलर बनाने के लिए हम 2 लाइन डाल देते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है बच्चे। और क्या दिया देखो, शो दैट ट्राइंगल आरपीक्यू इज सिमिलर विद ट्राइंगल आरपीएस, हमने शो करना है कि ये वाली ट्राइंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल जो है आरपीक्यू यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर है आरटीएस, इस छोटी वाली ट्रायंगल से। क्या शो करना है कि आरपीक्यू ये बड़ी वाली ट्रायंगल जो है सिमिलर है इस छोटी वाली से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमने वो लिखो, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल आरपीक्यू जो है सिमिलर है ट्रायंगल आरटीएस से, ठीक है। हाँ, अब प्रूफ क्या अपने पास वो देख लो, प्रूफ है कि ट्रायंगल आर सॉरी हाँ ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस जो है, ठीक है, इसमें क्या है देखिए, एक चीज तो हमें की है कि पी और टी बराबर है, ठीक है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, ये हमें क्या है गिवन ही है, इसको लिख दो क्या है गिवन है, ठीक है बच्चे। होप दैट कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो एंगल आर इस छोटे वाले में भी है और ये वाला एंगल आर बड़े वाले में भी है, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक, सही है। तो बच्चे देखो अपने पास क्या क्या आ गया, एक एंगल ये आ गया, दूसरा एंगल ये आ गया, ठीक है। तो अगर 2 एंगल सिमिलर है तो तीसरा अपने आप ही हो जाता है, पता ही है आपको। अगर ये वाला एंगल सिमिलर हो गया, यानी कि हमारे पास ये होता है ना कि जो अगर 2 एंगल सिमिलर है तो तीसरा अपने आप हो जाता है। तो क्या लिखोगे, बाय एंगल एंगल एंगल, ठीक है, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन सा आर पी क्यू इज सिमिलर विद ट्राइंगल आर टी और एस, ठीक है। ये लो हो गया प्रूफ, बस इतनी सी बात थी, 2 नंबर आपको दे रहा है फ्री के, ठीक है। हाँ जी, कुछ नहीं करना, खाली क्या है इसमें देखो आपको गिवन क्या है, एंगल पी और ये वाला टी, ये तो आपको गिवन था, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो एंगल आर इस छोटी वाली ट्रायंगल में भी और इस पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में भी, दोनों में आ रहा आर, तो एंगल आर और एंगल आर कॉमन है, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो बाय एंगल एंगल ये क्या है सिमिलर है, बस इतना प्रूव करना है, ठीक है। हाँ 2 नंबर आपको दे रहा है क्वेश्चन।
सो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 2 मार्क का। इन फिगर एडी, इन फिगर, ये फिगर है ठीक है, ये आपको फिगर दिख रही होगी, ए बी सी है ना, और ये परपेंडिकुलर डी। तो इसमें कह रहा है एडी जो है, ये एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। बीसी का है अपना, हाँ ये बीसी के ऊपर ये जो एडी है परपेंडिकुलर है। हमने प्रूव करना है कि ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ठीक है, इक्वल है किसके, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, 2 मार्क के बच्चे, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी लीव नहीं करना। इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी में अगर हम देखें तो देखिए ए डी सी, ये वाली छोटी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ये छोटी ट्राइंगल ये वाली ठीक है। हाँ, तो इस एडीसी ट्राइंगल में देखो पाइथागोरस लगा दो, ए सी स्क्वायर, ये बड़ी वाली साइड ये है ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए डी स्क्वायर प्लस ये बी डी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस आया ये, लिख लीजिए, लिखना भी है वहाँ पे ठीक है, बाय पाइथागोरस ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने, देखिए अभी दूसरा ट्रायंगल ये वाली लीजिए, छोटी वाली ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाली, इन ट्रायंगल ए बी और डी, इसमें लगाइए जरा, इसमें भी पाइथागोरस लगाइए। तो देखिए ये होगी अपनी हाइपोटेन्यूज ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इक्वल है किसके, ये वाले के, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है बच्चे, हाँ जी, अभी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 1 को 2 से, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 ठीक है, 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से माइनस कर दो, तो लो कर देते हैं, ए सी का स्क्वायर ठीक है, माइनस करिए, इसमें क्या था 2 में ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या, ये देखो ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, माइनस कर दो डी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हाँ, तो देखो ए डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर तो मर गया ठीक है। बचा के आप देखो, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल है किसके, यहाँ पे क्या बच गया, डी सी का स्क्वायर और माइनस डी बी का स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, तो अब क्या कहा है हमें, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर तो ये रहा, ए बी स्क्वायर ये रहा ठीक है, और क्या है सी डी स्क्वायर है, तो इसको इधर ले जाओ ठीक है, या इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ए बी स्क्वायर और ये डी सी है ना, इधर ले आओगे तो माइनस डी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो इधर क्या बच गया, माइनस का डी बी स्क्वायर, और इधर इधर से माइनस ए बी है ना, इसको इधर ले आइए ठीक है, सॉरी ए सी है ना प्लस में, इधर आके माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, ये आ गया ए बी का स्क्वायर ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस डी सी का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालो डी बी का स्क्वायर ठीक है, हाँ जी हाँ जी, डी बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस कट गया, तो क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इक्वल है डी बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, और यही प्रूव करना था, देख लो। ठीक है, यही प्रूव करना था, देख लो यहाँ पे, ये देखो यही तो प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर अरेंज कर लो, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, ए बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हो गया प्रूव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, तो देखो बच्चा, अगला 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 2016 बोर्ड का क्वेश्चन है, 2016। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे इसमें, देखो अपने पास है ट्राइंगल एबीसी है ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लेट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्राइंगल डीईएफ। मान लो कह रहा है कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ से। ठीक है, तो देखिए, और उसका जो एरिया है ना वो 60, इसका इस वाले का 64 है और इस वाले का 121 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या होता है कि सीरियल वाइज, जैसे एबीसी पहले है तो पहले वाला जो है एबीसी का है, बाद में ये है तो इसका ये वाला। ठीक है, ये एरिया दिया है और ईएफ दिया है 15.4 सेंटीमीटर, बीसी निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोई बात नहीं, देखो ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्राइंगल डीईएफ, ये अपने पास गिवन है। ठीक है, और एरिया अपने पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज कितना दिया है 64, एंड एरिया ट्राइंगल कौन सा है डीईएफ वो कितना है 121। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या दिया है, ईएफ दिया है कितना 15.4 सेंटीमीटर, बहुत सही। अभी देखो यहाँ पे जरा लगाइए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा डी ई एफ। ठीक है, इसको लगाइए, इक्वल हो जाएगा क्या, अब देखो ये क्या होता है, आपने अगर चैप्टर पहले पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि क्या होता है, ए इसमें पहली वाली साइड का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर ठीक है अपॉन डी ई का स्क्वायर। हमारे पास थ्योरम भी होती है ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, sorry, area of two ratio of area of two triangle is always equal to sum is always equal to square of their corresponding sides, है ना, ये होता है ना
रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ये वही है। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये देखो अपने पास ट्राइंगल कौन सी थी, ए बी सी थी, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी का इस वाली साइड का स्क्वायर अपॉन दो ट्राइंगल थी, सॉरी। ठीक है, ये क्या, इसको डी ई एफ ले लो। अच्छा, डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा डी ई के स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, और ये ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा डी एफ के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से ये साइड्स हमारे पास आई हैं। चलिए, बहुत सही। ठीक है, ये यहाँ पे लिख भी देना कैसे आए। ठीक है, तो इसको लिखो कैसे, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल क्या हो, सिमिलर हो, तो रेशो ऑफ देयर एरिया इज क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये होता है, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है बच्चे। हाँ जी, तो देखिए अब इसको लगाइए जरा, इसमें अपने पास क्या क्या गिवन है वो देखिए। एरिया दिया है एक तो एरिया दिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, इसमें भर दो जो जो दिया। ठीक है, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी जो है 64 है, ओवर इसका क्या है 121, इक्वल है साइड का। ठीक है, तो क्या दिया, ईएफ दिया है हमारे पास, ईएफ वो 15.4 है, ये वाला ईएफ दिया है, यानी कि 15.4 का स्क्वायर दिए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बीसी का स्क्वायर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, बीसी पूछा है, तो बीसी निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इधर ले जाइए, 64 ओवर 121। ठीक है, इंटू 15.4 का 15.4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चे, होप दैट कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको जरा काटो, ये देखो कब आएगा, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिखो, इसको एक काम करो, 64/121 है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 8 का 64 और ये 11 का, इसका स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि दोनों में स्क्वायर कॉमन है ना, तो कॉमन निकालिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ठीक है, उसके बाद 8/11, अब इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड करो 11 से, तो क्या आ जाएगा, BC यहाँ से अगर निकालोगे तो BC आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 8 इंटू 15.4/11 है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 11.2 आंसर आ जाएगा, 11.2। तो होप दैट समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए, सिंपल सा है। तो अगला क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है। अभी आपको जो क्वेश्चन आइसोसेलेस वाला करवाया था, जिसमें प्रूव करना था AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप करेंगे, आप करके आंसर जो है कमेंट करेंगे। ट्राइंगल ABC है, देखो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल है C पे, ये चीज प्रूव करनी है, तो क्या करना है आपको पता ही है। ठीक है, हाँ जी, तो क्या करोगे, पहले ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, तो क्या करोगे, आपको पता है ये BC है और ये AC है, तो क्या करोगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या करोगे, AC और BC बराबर है, तो क्या क्या प्रूव करना है, AC करना है, तो क्या करोगे, दोनों को AC AC लिख दोगे, AC BC नहीं लिखोगे, AC AC लिख देना। ठीक है, जैसे कराया था वैसे ही है, डिट्टो क्वेश्चन। सो ये आप करके बताएंगे मुझे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चे 2016 क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कोई बोर्ड में छोड़ के ना आए, अगर आ जाएगा, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में आ सकता है इस तरह क्वेश्चन। तो देखो फिगर है, इसमें डीई कह रहा है पैरेलल है एसी के, देखो डीई क्या है, ये है, एसी कौन सा, ये है, यानी कि ये दोनों कह रहा है एक दूसरे के पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। ठीक है, और क्या है, डीएफ पैरेलल एसी है, और हमने प्रूव डीई एसी के पैरेलल है। ठीक है, डीई जो है, डीई कौन सा, ये एसी के पैरेलल, और ये डीएफ जो है ये एई के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, कोई छोड़ के ना आए। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले इसको ना जरा दो फॉर्म में करेंगे हम, पहले इसको ना ऐसे बनाइए, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अभी इसमें जो पैरेलल हैं तो उसको यूज कर लो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, ये अपने पास ट्राइंगल थी, इसमें ये AC था, ये A है, ये C है, ये B है, इसमें AC में हमारे पास ये DF पैरेलल था। ठीक है, AC पैरेलल है DF से, ये इसको यूज करो, इन ट्राइंगल इसको यूज करो, इन ट्राइंगल कौन सा, ABC। ठीक है, DF इज पैरेलल टू है किसके, DF पैरेलल है AC के, ये देखिए DF पैरेलल है किसके, AC के। ठीक है, हाँ, तो अभी इसको क्या करोगे, ध्यान से देखना, अब BPT यूज करो, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि देखो जब पैरेलल होती हैं दो साइडें, देखो ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है,
इसमें ये दो लाइन पैरेलल है, तो क्या कहती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड रेशो में होगी और ये वाली, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बी डी, ठीक है, अपॉन ये बी डी अपॉन डी ए, ठीक है, बी डी अपॉन डी ए हो गया, बी डी अपॉन डी ए इक्वल होगा किसके, बी एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है, किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई के, ठीक है ना। हाँ, कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने, ध्यान से देखो, सॉरी ये ई है ना अपने पास, ये ई है, ये वाली ट्रायंगल ली हमने, कौन सी, ए बी ई ट्रायंगल, कौन सी ली, ये गलती लिख दिया मैंने, सॉरी, ट्रायंगल ए बी ई में देखो, ये वाली ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ली हमने पहले आधी, ए बी ई ट्रायंगल बना ली, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, बीपीटी यूज करनी है, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए होता है, ये क्या, बी एफ अपॉन एफ ई। होप दैट समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह का, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज पहली इक्वेशन ले लो। अभी क्या करो, बाकी की ट्रायंगल जो रहेगी वो बनाओ, अभी बाकी की जो ट्रायंगल रहेगी वो बनाओ। देखो अब ये और ये पैरेलल थी, अब उसके बाद ये और ये पैरेलल थी, ठीक है। तो अब ऐसे बनाओ, अभी ट्रायंगल बन गई पूरी, ये लो, ठीक है। अब ये वाली पैरेलल है किसके, इस वाली के, ठीक है, एसी के, यानी कि ये क्या थी, डी, ये ई था, ये ए था, ये बी था, ये क्या था, सी था, ठीक है, ऐसे था, ठीक है जी। हाँ, होप दैट किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं है तो समझ आना चाहिए। अभी क्या करोगे, फिर से इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, अब पहले ए बी ई लिया, अब ए बी सी ट्रायंगल लो, ए बी सी। बच्चे बहुत ज्यादा चांस है इस तरह का क्वेश्चन आने का, ठीक है, क्योंकि देखो दो स्टेप में आंसर हो जाएगा। अभी देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, देखो डीई जो है वो पैरेलल है ए सी के, ठीक है। हाँ, तो बाय बीपीटी, बीपीटी लगाइए फिर से, क्या होगा देखो, बीपीटी लगाओगे तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल होगा किसके, देखो बीई अपॉन ईसी के, बीई अपॉन ईसी के, ठीक है। हाँ, या इसको ऊपर लिख लो डीबी अपॉन ए बी, ठीक है, ऐसे डीबी अपॉन ए बी जो है इक्वल होगा बीई अपॉन ईसी के। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के रिजल्ट लिखने और कुछ नहीं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन देखो, इस पहली इक्वेशन से क्या मिला था, ये मिला था, ठीक है। तो जो बी एफ अपॉन एफ ई है ना, ठीक है, अपना कुछ नहीं करना, हमने ये देखना है, ये जो हम हमें क्वेश्चन दिया ना उसमें देखना है, जो जो दिया है उसको इवेल्यूएट कर लो। तो इसमें से उठाइए बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो गया किसको, और क्या चाहिए हमें क्वेश्चन में, देखो बीई अपॉन ईसी चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखो बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, और यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। होप दैट समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी तरह का, फिर समझ आ जाएगा, रुक जाओ जरा 1 मिनट, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डीएम पैरेलल है एसी के, डीएन पैरेलल है एएम के, और हमने ये चीज प्रूव करनी है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमने क्या करना है, सिंपल क्या करोगे, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लीजिए कौन सा, जिसमें पैरेलल है, देखो कौन सा वाला पहले ट्रायंगल हो गए, पहले ट्रायंगल हो जिसमें डीएन और एएम पैरेलल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को अलग ही बना लेता हूँ, कहो तो ये वाला ट्रायंगल हो, इन ट्रायंगल ए बी एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, इस ए एम बी ट्रायंगल में देखो क्या है, ये डी एन जो है ये पैरेलल है ए एम के, ठीक है। तो बीपीटी लगाइए, बाय बीपीटी, बीपीटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो डीबी अपॉन डी ए, डीबी अपॉन डी ए इक्वल होगा किसके, बी एन अपॉन एन एम के, ठीक है, बी एन अपॉन एन एम के, बी एन अपॉन एन एम के, ठीक है, बाय बीपीटी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अभी इनर ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लो जिसमें दूसरी वाली कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर पैरेलल है, सॉरी, ठीक है। अभी क्या है, डीएम पैरेलल है एसी के, तो डीएम कहाँ है, देखो डीएम ये रहा और एसी ये रहा, ये वाली लाइन पैरेलल है ना, तो कौन सी ट्रायंगल होगी, पूरी बड़ी वाली, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या करोगे, बाय बीपीटी, बीपीटी को अगर यूज करें तो देखो क्या है, ये डीएम पैरेलल है एसी के, ठीक है, डीएम पैरेलल है एसी के, तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो डीएम जो है पैरेलल है इसके, है ना, तो क्या होगा, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, है ना, 1 मिनट, हाँ ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखिए क्या लिखोगे इसको, डीबी अपॉन डीए, ठीक है, डीबी अपॉन डीए, ये किसके इक्वल होगा, ये देखिए इसके डीएम बीएम अपॉन एमसी के, बीएम अपॉन एमसी, ये देखो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, क्वेश्चन में जो जो दिया है वो लिख लीजिए, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बी एन अपॉन एन एम है तो इसमें से ये वाला लीजिए, बी एन अपॉन एन एम इक्वल हो जाएगा किसके, क्या है, बी एम अपॉन एम सी, तो बी एम अपॉन एम सी हेंस प्रूव्ड, ये लो, बस 2 नंबर का क्वेश्चन था ये बेटा। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगर एल एम पैरेलल है एल बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, प्रूव करना ये चीज, तो कोई बात नहीं कर देंगे,
पहले क्या करोगे, पहले ये ऊपर वाले ट्राइंगल यूज करो, ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में देखो बीपीटी यूज करो, एम पैरेलल है किसके, बीएम के, एम अपॉन ए बी हो जाएगा, सॉरी एम अपॉन ए बी, ठीक है, एम अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो ये वाला हो गया, अब ये वाला ए एल अपॉन, सॉरी बच्चे शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा से देखिए, मैं दोबारा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, ए एम अपॉन ए बी प्रूव करना है ए एन अपॉन ए डी के, पहले ये ऊपर वाले ट्राइंगल लो ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या होगा, बीपीटी लगाइए, ठीक है, तो देखिए ए एम अपॉन बी एम ये लग गया, ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है, इस पे ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अभी क्या करोगे, इन ट्राइंगल, आप कौन सी ट्राइंगल, नीचे वाली ट्राइंगल लो, ये नीचे वाली, इस वाली ट्राइंगल पे, ठीक है, ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ए डी सी ट्राइंगल में क्या करोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के। अब आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि मैंने बाकियों में कराया इतना और इतना कराया, ठीक है, लेकिन इसमें इतना और इतना कैसे हो रहा है, ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन की डिमांड जो कर रहा है ना, वो उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा, ए एन अपॉन एन डी नहीं करना, ए एन अपॉन पूरा ए डी, ठीक है, ये वाली और ये वाली बटा में होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ये वाली रेशो इसको पूरे से करना है, ठीक है, तो ए एन अपॉन ए डी करना है, ए एन अपॉन ए डी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अभी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से अब क्या करोगे, देखो इसको लिखो जरा, जो जो चाहिए वो लिखो, ए एम अपॉन ए बी, इसमें से ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी ये रहा, ए एन अपॉन ए डी प्रूव हो गया, लो ठीक है बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, और पक्का देखना आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है 101% आपको 2 मार्क में देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाँ जी। तो ये जो क्वेश्चन कराए हैं इनमें से एक तो ये बीपीटी वाला जो वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, ये वाली जैसे निकालनी है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, एक ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। एक क्वेश्चन आप लोग की प्रैक्टिस के लिए ये वाला थर्ड वन आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चे, और उसके बाद ये 4th 5th और 6th क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे, ये मैं करा चुका हूं, आपको भी कराया था, ये उसी तरह क्वेश्चन है 4th 5th और 6th, ये आप लोग अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चे, हाँ जी, तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद बेटा जी ये 13वां और 14वां क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ये भी मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, जिसमें ए सी और ए बी की जगह पे एक ही भरना होता है, ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चे। बेटा जी आज का लास्ट 2 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, लैडर क्या होती है, सीढ़ी, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लंबी सीढ़ी जो है, रीचेस ए विंडो 8 मीटर, 8 मीटर ऊंची खिड़की को पहुंची अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, यानी कि ये वाली चीज जो है 8 मीटर होगी, मान लो यहाँ पे कोई खिड़की लगी है, ठीक है, इससे 8 मीटर दूरी पे है, ये लो 8 मीटर, ग्राउंड से 8 मीटर, ठीक है, और लैडर जो है 10 मीटर है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम बेस, कह रहा है ये जो फुट है लैडर का और ये जो विंडो का बेस है, इसके बीच की दूरी, यानी कि हमने बेस पता करना है। बेटा इससे सिंपल क्या होगा, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ए बी सी नाम दे दो, ट्राइंगल बन गई, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए सी नहीं सॉरी, ए बी सी है ना, सी बी स्क्वायर सॉरी, सी बी स्क्वायर, तो ए बी क्या है बच्चे 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए सी क्या है बच्चे, देखो ध्यान से 8 का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है, ये तो हमने निकालना है 100, ये 8 का 64 हो जाएगा इधर, चलो लिख लो, अच्छा इतना शॉर्टकट नहीं मार रहा, ठीक है, ये प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इसको जरा माइनस करो, कितना आ जाएगा फटाफट से, शाबाश कितना 36, 36 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, अगर बी सी निकालना है तो क्या हो जाएगा √36, और ये क्या होता है 6, तो 6 मीटर क्या आ जाएगा, बेस की दूरी आ जाएगी, ओहो दिखाई नहीं, चलो ये देखो, ठीक है, तो 6 मीटर क्या आ जाएगा, ये इसका दूरी आ जाएगा। होप दैट समझ आ गया होगा बच्चे, ये क्वेश्चन कर लो, आपका 2 मार्क कवर हो जाएगा, और इनमें से एक कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क का भी कवर होने वाला है, एक क्वेश्चन 101% आपका एक नंबर का भी जो है होने वाला है कवर, ठीक है, तो होप दैट आपको समझ आ गए होंगे। अभी बच्चे मैं चाहता हूं कि आपको ना, अभी मैं आपको 3 मार्क 6 मार्क वाले क्वेश्चन कराया था, देखो 2 मार्क वाले कवर हो गए, और थोड़े से हमने 1 मार्क वाले किए थे, अभी हम करने वाले हैं 6 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है, कौन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे तो देखिए यहाँ पे बीपीटी जो है दो तरीके से आ सकती है, या तो सिंपल लिख के आ जाएगी प्रूव स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, या आपको लिख के आ सकता है इन ए ट्राइंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड टू साइड इन सेम रेशो, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास
खाली यही चीज आएगी, ठीक है। बाकी हमने सब कुछ अपनी तरफ से करना है। तो उसके लिए ये कंस्ट्रक्शन वगैरह है, सब कुछ अपने से करना पड़ेगा, तभी 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने पास गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें डीई जो है हमने ड्रॉ करना है, जो कि पैरेलल है साइड बीसी के। ये अपने पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें ये डीई आपने बना लेना है। अब इसमें हमने ये प्रूव क्या करना होता है कि ये जो ए डी अपॉन डी बी है, ठीक है, और ए ई अपॉन ई सी है, ये क्या है, सेम रेशोज में है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। ये हमने प्रूव करना होता है। तो प्रूव जो करना है पहले, तो देखिए पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें डीई क्या है, पैरेलल है इस बीई के, बीसी के सॉरी, ठीक है। और प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल है ईसी ई अपॉन ईसी, ये वाला ये और ये। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है इसमें, आपने क्या करना है, बीई जो लाइन है, देखो बी ये रहा, ई ये रहा, इसको ज्वाइन करिए। और क्या करना है, सीडी जो लाइन है उसको ज्वाइन करिए, इसको और इसको, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, ईएफ जो है आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये ई पॉइंट है ना, इस ई पॉइंट से इस ए बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ईएफ दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, दिख रहा है, हाँ जी। उसके अलावा और क्या करना है, इस डी पॉइंट से इस एसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, डीजी आपको दिख रहा होगा, ए डीजी, ठीक है। एसी लाइन पे ये डीजी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इतना काम हो गया तो समझ लो हो गया। अब क्या करना है, ए डी ई, ए ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा, ये ऊपर वाली ट्रायंगल जो है, हमने इसका एरिया निकाल लेना है, यानी कि हाफ। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चे, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये होता है अपने पास, ठीक है। तो देखो अपने पास हाफ तो हाफ रहने वाला है, लेकिन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो बी क्या है, हमने ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली ली है ना, तो उसमें बेस क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, बेस हो जाएगा अपने पास ए सी, सॉरी ए डी, ठीक है। तो ए डी आ गया। अब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या है, एफ ई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ ई, ठीक है। यहां तक होप दैट कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखिए, उसके बाद में हमने क्या करना है, अभी देखिए दूसरा ट्रायंगल यूज करो, कौन सा, बी डी और ई, बी डी ई ट्रायंगल को यूज करना है, ठीक है। तो बी डी ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ये रहा अपने पास बी डी और ई, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखोगे तो इसमें भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए देखो फिर से क्या लगेगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस क्या हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा, बीसी नहीं बी डी, क्या हो जाएगा, बी डी क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो एल्टीट्यूड क्या होगा इसका, एल्टीट्यूड आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, ये वाला ई एफ, ठीक है। तो इसका भी वही एल्टीट्यूड होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका भी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी क्या हो गया, हाफ डीबी और एक सेकेंड, डीबी और ई एफ, ठीक है बच्चे। अभी दोनों ट्राइंगलों की रेशो निकाल लो, एरिया का रेशो, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल एडीई और एरिया ट्राइंगल सीडीई जो जो निकाला था उसको फिल करिए, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिए, बच जाएगा एरिया ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई। अब बच्चे क्या बचा, एडी अपॉन डीबी। होप दैट यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को है कोई दिक्कत तो फटाफट कमेंट करके मुझे बता दो, अगर नहीं है तो फटाफट से थम्स अप, थम्स कर दो जल्दी से, फास्ट। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, सिमिलरली बाय कंसीडरिंग ट्राइंगल एडीई एंड सीडीई, इसी तरह से एडीई और सीडीई ट्राइंगल निकालनी हमने। देखो ए डी और ई, ये ऊपर वाले ट्राइंगल, और सी डी और ई, अभी हमने ये ऊपर वाले ट्राइंगल और ये इतनी ट्राइंगल को हमने यूज किया था, ये वाला, ठीक है। अब क्या करोगे, ऊपर वाले ट्राइंगल ये वाली, और इसको यूज करिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को यूज करेंगे। तो इसमें भी क्या निकालना है, सिमिलरली एरिया ही निकालना है, जैसे अभी मैंने बताया, कौन सा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड यूज करके, ठीक है। तो वो करेंगे जब, देखिए यहाँ पे ध्यान से, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई इक्वल हो जाएगा एडी अपॉन डीबी के, ठीक है। रियली सॉरी, यहां से देखिए, since two triangle ABD and CD are on the same base DE between same parallel DE and BC and so they are equal in area। अब देखिए उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि दोनों ट्राइंगलों का भी एरिया निकालिए और उनका भी रेशो निकालोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल BDE से अगर आप करोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या AD अपॉन DB आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का एरिया क्या, BDE और CDE दोनों का एरिया क्या होने वाला है, इक्वल, ठीक है। तो देखो अब दोनों की रेशो क्या होगी, ADE अपॉन CDE, ADE और CDE क्या हो जाएगी, AD अपॉन DB, ठीक है। अभी इन दोनों इक्वेशन 2 और 4 से इसको आप लोग इक्वेशन नंबर साथ में इक्वेशन नंबर डालते जाना। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो 2 और 4 को जब देखोगे आप लोग तो आपके पास AE अपॉन EC आ जाएगा, ठीक है। क्या, AE अपॉन EC आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से
ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा, और ए डी ई अपॉन सी डी ई जो है ए ई अपॉन ई सी, तो ए ई अपॉन ई सी इससे मिल गया, और क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन डी बी किससे मिल गया, ई वाली से, 1 और 3 से, 1 और 3 इक्वेशन से ए डी अपॉन डी बी मिल गया। इस तरह से हम जो है प्रूव कर दी क्या, बीपीटी थ्योरम। होप दैट आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डिस्कस इट, ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। हाँ जी बच्चे, तो अगला हमारे पास 6 मार्क का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए 16-17 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी बार वैसे आया हुआ पेपर में, और मोस्ट प्रोबेबली शायद इस बार भी आ जाए आपको शायद पेपर में। देखो 3 थ्योरम कराऊंगा, तीनों में से एक जो है आपको 101% पेपर में मिलेगी मिलेगी, ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम है, ठीक है। हमारे पास क्या, रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल वाला जो है वो वाला करना है हमने। देखो एक तो आपको लिखने को आ सकती है, प्रूव दैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, इस तरह से आ सकती है। और दूसरा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल, वही जो मैंने बताया वही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमने दो ट्राइंगल बना लेना होता है, ए बी सी बना लो, एक कुछ भी नाम दे लो, आपकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर ये लो, ठीक है। और प्रूव करना है कि एरिया ट्राइंगल एबीसी जो है और एरिया ट्राइंगल डीईएफ है, इनका जो दोनों का क्या है, जो रेशो है वो किसके, इनके करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे कि देखिए इसमें क्या कहा है, ईसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ईसी का है, देखो ई ये रहा, ठीक है, ईसी अपॉन, इसने थोड़ा गलत ले लिया बच्चे, हाँ इसने ना गलत ले लिया है। तो देखो बीसी का स्क्वायर, बीसी ये रहा, और नहीं सही है सही है, ए बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड कोई सी एक ले लो, तीनों में से कोई सी एक ले लो, मैं बी सी ले रहा हूँ। तो बी सी का स्क्वायर और डी ई एफ ट्राइंगल ये वाली, इसका ई एफ का स्क्वायर, दोनों क्या है, इक्वल होंगे। इस तरह से हमने प्रूव करना है। तो देखो ए बी का अपॉन डी ई का स्क्वायर, पहली साइड लो ये वाली, और ये वाली दोनों की लो, ये वाली साइड ये वाली। तो ए बी का अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल होगी किसके, ए सी अपॉन डी एफ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, ये चीज इक्वल होगी। अब हमने कंस्ट्रक्शन करना है क्या, कि ए जी जो है परपेंडिकुलर, ये ए जी जो है ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बी सी पे, ठीक है। और इसी तरह से इस पे भी ई एफ पे भी क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे क्या, डी एच, ठीक है। होप दैट यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमारे पास प्रूफ क्या है वो देखो, जो हमारे पास प्रूफ है ना वो है एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीईएफ। क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो वही यूज करो, हाफ बीसी इंटू ए जी। देखो ये रहा अपने पास ट्राइंगल है ना, तो देखो इसमें देखो हाफ बीसी क्या है बच्चे, हमारी क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ए जी, तो ये हो गया। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो हाफ बेस क्या है, ई एफ, और हाइट क्या है, डी एच, ठीक है। तो इसको यूज करो, ये देखो हाफ बी सी इंटू ए जी और अपॉन हाफ ई एफ इंटू डी एच, ठीक है। ये चीज आ गया। देखो जो सिमिलर है वो काट दो, ठीक है, तो सिमिलर तो कुछ है नहीं, हाफ कटेगा, बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए जी अपॉन डी एच, ये बन गया। अभी क्या करोगे, जो ट्राइंगल्स हैं ए बी जी और डी ई एच, देखो ए बी और जी, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली, ठीक है, इस वाली सॉरी दिखा ही नहीं, ये वाली ट्राइंगल ए बी और जी, ये वाली ट्राइंगल में, और डी ई एच, कौन सी, डी ई एच, यानी कि डी ई एच, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, ये छोटी वाली, ये छोटी ट्राइंगल, दोनों की छोटी ट्राइंगल में अगर आप लोग देखोगे तो देखो सिमिलर क्या क्या है वो देखो। एक तो देखो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल दोनों में है ना, दोनों ही क्या है एंगल, ए वाला क्या है 90 डिग्री, जी और एच क्या है, दोनों ही 90 डिग्री के। और दूसरी चीज जो है अपने पास एंगल बी और एंगल ई क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि एक जैसे इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज एंगल जी, ये एंगल जी तो मैंने बोल दिया ना, जी और एच वाला, हाँ ये 90 डिग्री के दोनों, ठीक है। उसके बाद एंगल ए वाला देखिए, ये वाला एंगल और ये डी वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों ही क्या होने वाले हैं, ए और डी एंगल भी सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि जो हमें क्या दिया है कि एंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है, ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो उसी को यूज करके यहाँ पे देखो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी ए जी अपॉन डी एच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हुआ, ये बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब बच्चे ये दोनों इक्वेशनों को क्या करोगे, जो हमारे पास दो इक्वेशन आई, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ई एफ इंटू बीसी अपॉन ई एफ, ठीक है। तो देखो बीसी को बीसी से किया बीसी स्क्वायर, ई एफ को ई एफ से किया ई एफ स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास तीसरी इक्वेशन आ गई। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है कि तीनों जो साइड है ए बी ए सी और बी सी और डी ई डी एफ और ई एफ दोनों ट्राइंगल की, वो गिवन है हमारे पास ये, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन से अगर करो तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में देखो ए बी अपॉन डी ई एफ डी ई का स्क्वायर, ये वाली, ठीक है, इसका कर दो फिर, और इसका कर लो, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो थ्योरम है प्रूव कर दी कि देखो एरिया जो ट्राइंगल का आ रहा है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड की स्क्वायर के बराबर है। देखो
तीनों में से कोई भी साइड देख लो उसके बराबर है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है। अगर नहीं समझाया तो मुझे बताओ। उसके बाद बच्चे आपकी जो तीसरी थ्योरम है वो आपकी स्क्रीन पे है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। देखो 15 में आई, 17 में आई, ठीक है, 16 में भी आई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है ये। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो प्रूव करनी होती है, बहुत इजी सी को, बहुत इजी, बहुत इजी सी है, ठीक है। और इसको छोड़ना नहीं है। देखो 3 बार आई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 मार्क के लिए। देखो हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, ये लो एबीसी ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी पे। हमने प्रूव करना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पता है ना, कि बड़ी वाली साइड जो होती है, सॉरी दिख नहीं रहा, एक मिनट, हाँ जी देखिए, जो बड़ी वाली साइड होती है ट्राइंगल की, ठीक है, ये राइट एंगल है ना, तो देखो ये वाली जैसे इसमें ये बड़ी साइड है ना, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है डीसी का स्क्वायर, बेस मतलब, और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर देना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो देखो, कंस्ट्रक्शन करना है हमने, बीडी परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर, ये अपने पास देखो बीडी कहाँ है, देखो ये बीडी आ गई, ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, गलत लिखा है बच्चे यहाँ पे, बीडी पे बीडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पे, सही है, एसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, ठीक है। उसके बाद प्रूफ क्या है हमारे पास कि ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है, ये प्रूफ है, ठीक है। तो ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एबीसी में जो एंगल है डी और बी, देखो डी ये रहा, सॉरी डी एंगल ये 90 डिग्री का है, और बी एंगल कहाँ है, देखो डी ए है, बी एंगल ये, तो देखो ये प्लस ये 90 डिग्री का है, ये हमारे पास है, ठीक है, दोनों ही क्या है अपने पास। एंगल ए और एंगल ए क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है दोनों में, ये वाली ट्राइंगल दोनों में देख लो, ठीक है, एंगल ए और एंगल ए क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है बच्चे। ये छोटी ट्राइंगल देख लो चाहे, और चाहे ये पूरी बड़ी ट्राइंगल देख लो, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल और ये पूरी ट्राइंगल, ठीक है, इसमें देखो। उसके बाद देखो ट्राइंगल एबीडी जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी से, हमें दिया हुआ है, ठीक है, दिया नहीं मतलब एंगल क्राइटेरिया से हो गया, क्योंकि देखो अगर हमारे पास क्या है कि डी एंगल और बी एंगल क्या है, कॉमन है, देखो डी एंगल ये रहा, ठीक है, और बी एंगल ये रहा, ये 90 डिग्री का था, तो 90 डिग्री के थे दोनों, और एंगल ए और एंगल ए दोनों ट्राइंगलों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। एडीबी देखो, एडीबी ट्राइंगल को, ये वाली ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं, इस वाली ट्राइंगल को, और ये पूरी एबीसी ट्राइंगल, इसमें देखने का है, तो एडीबी और इसमें अगर देखोगे तो एंगल कौन कौन सा, डी और बी क्या है, कॉमन आ जाएंगे 90 डिग्री के, एंगल ए जो है दोनों में आ रहा है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया लग जाएगी इसमें। एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर होगी। अगर सिमिलर है तो देखो एडी अपॉन एसी जो है, एडी अपॉन डीबी जो है, सॉरी एडी अपॉन ए बी जो है वो इक्वल हो जाएंगे किसके, ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है। हाँ जी, होप दैट समझ आ रहा होगा आपको कि कैसे आ रहा है ये, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ नहीं है, देखो साइड का हमने रेशो लिखा है यार, कुछ नहीं, देखो ध्यान से देखो क्या अपने पास ए डी, ए कहाँ है, देखो ए ये रहा, और डी कहाँ है, ये ए डी अपॉन क्या है, ये देखो बी सी, बी कहाँ है बच्चे, ये देखो ये अपने पास ए डी आ गया, ठीक है, ए डी और एक मिनट, ए डी अपॉन ए डी है, सॉरी ये ए डी आ गया, ठीक है, और ए डी के साथ में अपने पास ये बी डी आ गया, ठीक है, ये ए डी और ये बी डी, ठीक है, मतलब कि बेस इंटू परपेंडिकुलर है ना, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो इनको रेशो में लिखा है, और इसी तरह से ये बड़ी वाली ट्रायंगल में लिख लेना, ठीक है। तो वही है ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल। उसके बाद देखो क्या करोगे, इसको क्रॉस कर लो, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से ट्राइंगल बी डी सी और ए बी सी जो है सिमिलर है, ये हमें पास गिवन है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी इक्वल होगा किसके, डी सी अपॉन बी सी के, ठीक है, तो इसको भी क्रॉस करिए, बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, ये दूसरी इक्वेशन आपकी, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से अगर आप लोग देखो ऐड करोगे अगर दोनों इक्वेशन को, तो ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी इंटू डी सी प्लस ए सी डी सी इंटू ए सी, ठीक है। तो इसमें से कॉमन निकालोगे अगर, ठीक है, क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन है, हाँ ए सी कॉमन है, तो ए सी जो है 2 टाइम हो जाएगा, तो ए सी को अगर ए सी से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों मल्टीप्लाई ए सी और ए सी, ठीक है, तो इसको अगर करोगे आप लोग देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो ए डी और ए सी है, ठीक है, और डी सी और ए सी है, ठीक है, तो इसमें ए डी और डी सी को साथ में लिखो, तो ए डी प्लस डी सी हो जाएगा, और ये ए सी को अगर ए सी से करो कॉमन, मतलब कॉमन क्या निकाली हमने, ए सी कॉमन निकाल लिया, ए सी कॉमन निकालोगे तो ए डी प्लस डी सी बच जाएगा इंटू ए सी, ठीक है, तो ए डी प्लस डी सी क्या है, देखो ध्यान से ए डी प्लस डी सी क्या है अपने पास, अब देखो इसको ए डी प्लस डी सी क्या है, ये ध्यान से देखो ए डी, ये ए था ना, ये डी था, तो ए डी और ये डी सी क्या है, टोटल क्या बन रहा है
AC बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, AC लिखोगे। क्या लिखोगे, ये देखो इसकी जगह AC लिख दिया हमने, सॉरी यहाँ पे हाँ AC, ठीक है। तो देखो ये क्या प्रूव हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल किसके हो गया, ये AC स्क्वायर के, क्योंकि AC इंटू AC AC स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो AC स्क्वायर इक्वल हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, और यही तो प्रूव करना था, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो होप आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। बच्चे एक और है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स वाला, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ये चार, ये आप अगर 4 कर लोगे तो समझ लो आपका 6 नंबर पक्का है, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। तो ये देखो, ये लास्ट है आपके पास, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो स्टेटमेंट इसकी क्या होती है कि इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो बेसिकली देखो हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, वैसा ही कुछ इसमें भी करना है। तो अपने पास सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है एबीसी और उसमें क्या दिया है, ये पाइथागोरस की थ्योरम वाला जो कंसेप्ट होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर टू AC स्क्वायर, और प्रूव क्या करना है कि एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है कि जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये ट्राइंगल अपने पास, इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम जब लगती है तो 90 डिग्री वाले में लगती है, तो ये एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी है हमने क्या, कि एक ट्राइंगल PQR बनाना है जिसका राइट एंगल है Q पे, ठीक है। और इस तरह से है कि PQ जो है इक्वल है AB के, यानी दो ट्राइंगल थी, कि ये और ये हमने अपने आप से ड्रॉ की, तो PQ जो है इक्वल होगा AB के, ठीक है, और QR जो है इक्वल होगा, QR कहाँ देखो, QR ये वाला सॉरी इक्वल होगा BC के। तो देखो PQ इक्वल टू AB है और QR इक्वल है BC के, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस लगाओगे अगर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब इक्वल होना चाहिए किसके, AC स्क्वायर के, लेकिन AC और PR तो हमने कहा है बराबर है, तो इसके क्या लिख देंगे, PR स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर लिख दो फिर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर देखो तो PR स्क्वायर इक्वल हो गया AC स्क्वायर के, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। तो उसके बाद देखो क्या होगा, अब PR और AC कहने का मतलब है क्या है, बराबर है। ध्यान से एक मिनट, PR और AC बराबर है, इससे ये पता लग रहा है। तो अभी देखो इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, ABC ट्राइंगल और PQR में हमने देखा कि AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है, जब ट्राइंगल हमने बनाई थी दोनों उससे। तो अभी देखो उसके बाद ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों, क्योंकि देखो AB और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है, और ये मतलब तीनों साइडें तो बराबर है हमने कहा है, ठीक है। तो उससे साइड क्राइटेरिया से क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो जो एंगल PQR है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ही हमने कंस्ट्रक्शन से निकाला, ठीक है। और ट्राइंगल एंगल ABC जो है यानी कि एंगल B और Q, ये देखो एंगल ये वाला बी एंगल और एंगल Q एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे बाय CPCT, इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो अगर इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, PQR क्या हो गया, 90 का हो गया, ABC भी क्या हो गया, 90 का हो गया, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे आपके 6 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, होप दैट आपको समझ आ गए होंगे। ये बच्चे इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको 101% जो है देखने को मिल जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। 6 मार्क का जो क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन आपको लास्ट में करवाए मैंने लॉन्ग, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिल जाएगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लीजिए। 2 मार्क के क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं और 1 मार्क के क्वेश्चन भी मैंने काफी करवाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो बच्चे लेक्चर जो है काफी लंबा हो रहा है, तो जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन है ना कुछ, वो मैं आपको अगला जो सर्कल चैप्टर का जो लेक्चर होने वाला है उसमें आपको करवा दूंगा। जो थोड़े बहुत 4-5 जो MCQ आपके रह गए इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में करवा दूंगा। हालांकि कंसेप्ट जो है यही सब यूज होंगे, अगर आप इसमें से भी चाहें तो हमारे MCQ कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट जो MCQ 4 MCQ आने वो मैंने करवा दिए हुए, पर फिर भी और भी अगर मेरे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं कल वाले लेक्चर में करवा दूंगा, क्योंकि जो लेक्चर है अभी काफ़ी लंबा हो रहा है और इसीलिए मैंने क्वेश्चनों को खुद कॉपी में ना लिख करके आपको ये बुक से समझाए हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा हमारा काम जो है जल्दी हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। कल वाले लेक्चर में अगर कोई डाउट होगा तो कल बता देना। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चे, 12 नंबर का ये चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, ठीक है बच्चे, कल वाले लेक्चर में मिलते हैं। हाँ जी बच्चे, होप दैट आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। आपने आज के सेशन जो है एंजॉय किया होगा। और एक चीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, ठीक है, और चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि ये जो
प्ले लिस्ट है हमारी ना जीरो टू हीरो बैच की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे बच्चे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, आपको डर नहीं लगेगा। एक चीज मैं मैथ की गारंटी लेता हूँ बच्चे, आपको मैथ के पेपर में तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जिसने मेरी जो जीरो टू हीरो सीरीज है उसको फॉलो किया, ठीक है, उसको मैथ के पेपर में तो बिल्कुल डर नहीं लगने वाला, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। उसके मैथ में 80 आउट ऑफ 80 अगर मेरे लेक्चरों को अच्छे से फॉलो किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे हमारे जीरो टू हीरो सीरीज से ही आने वाले हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। सो होप दैट आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बच्चे, वीडियो ऑफ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। वीडियो तभी ऑफ होगी जब आप लोग कमेंट करेंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, फटाफट से पहले कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके जाएंगे, बिना कमेंट करे नहीं जाएंगे कोई भी, ठीक है। हाँ, आपको मैथ सब्जेक्ट की कसम है, कमेंट करके तभी जाना, ठीक है बच्चे। हाँ जी, कमेंट करिए तब वीडियो ऑफ होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से शाबाश, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ना कोई नया है तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक पढ़ते रहिए, कहर मचाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।